नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। हिंदी प्रश्न पत्र के साथ प्रारंभ हुई 11वीं की परीक्षा, 9वीं की 5 फरवरी से। कृषि भूमि पर अवैध खनन, न्याय की मांग पर अनशन। और पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध मिली बड़ी सफलता। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा 11वीं की मुख्य परीक्षा 3 फरवरी से प्रारंभ हो गई है, जिसमें परीक्षा का शुभारंभ हिंदी प्रश्न पत्र के साथ हुआ। जिले के 255 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षा संचालित की जा रही है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष कक्षा 11वीं में 15,753 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। इसी क्रम में कक्षा 9वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें कुल 26,638 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 9वीं की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के कटंगी अनुविभाग की तिरोड़ी तहसील के पोनिया गांव में एक कृषक परिवार 2 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठा है। उनका आरोप है कि उनकी पैतृक 80 डिसमिल भूमि से खनन लीजधारी ने करोड़ों रुपए का मैग्नीज निकालकर बेच दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें 1 भी रुपया मुआवजा नहीं मिला। अनशनकारी सालिक राम और राकेश टेम्बरे का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वे इस अन्याय के खिलाफ स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उचित न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन करने वाले लीजधारी पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं को प्रताड़ित करने लगे। इस कारण वे अपनी भूमि पर कृषि करने से वंचित हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी छीनने से जीवन यापन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। लांजी थाना अंतर्गत प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के मलाजखंड टांडा संयुक्त एरिया कमेटी ने नक्सल सदस्यों द्वारा अवैध शस्त्र और गोला बारूद के दम पर शासन और कानून के विरुद्ध लगातार अपनी गतिविधियां संचालित करते हुए पुलिस मुखबिर की हत्या करने और पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से काफी मात्रा में नक्सल प्रचार प्रसार सामग्री और विस्फोटक पदार्थ आईईडी बनाने की सामग्री का संग्रहण कर जंगल में विभिन्न स्थानों पर गढ़ाकर छुपा कर रखा गया है, जिस पर 2 फरवरी को पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बिलाल कसा जंगल क्षेत्र में सर्चिंग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हेतु हॉक फोर्स और बीडीडीएस टीम सर्चिंग पर रवाना हुई। सर्चिंग के दौरान ग्राम अलीटोला माहर दल्ली जंगल क्षेत्र में कुछ जमीन उठी हुई दिखी, जो संदेहास्पद होने पर बीडीडीएस टीम व हॉक फोर्स द्वारा चेक करने पर संदिग्ध सामग्री रखी थी। सामग्री जमीन में गड्ढा खोद कर डंप किए जाने पर थाना लांजी में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण क्षेत्र में गहन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट समय अवधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर मृणाल मीणा ने कल्याणी विवाह योजना और पेंशन योजना की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही सभी सीईओ और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगरीय निकायों में प्रचार कर आवेदन मंगवाए। कल्याणी विधवा विवाह योजना में 2 लाख रुपए और कल्याणी पेंशन योजना में 600 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। किसी जरूरतमंद के लिए ये राशि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी को व्यक्तिगत प्रयास कर आवेदन मंगाने को कहा है। साथ ही टीएल बैठक में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी होने वाले विभिन्न पेंशन योजना के भुगतान असफल हुए हैं। इस मामले में परसवाड़ा सीईओ सहित सामाजिक विभिन्न के समस्त सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं टीएल बैठक में कलेक्टर श्री मीणा ने समस्त विभागों को पूर्व में फोर्स क्लोज कराई गई सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि समाधान ऑनलाइन पुनः शुरू हुई है और इसमें वे शिकायतें उठाई जा रही हैं जो पूर्व में फोरक्लोज हुई हैं, खासकर हितग्राही मूलक योजना जिसमें भुगतान होना है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड कटंगी और वारासिवनी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जरा मोहगांव और अनसेरा के बीच सोमवार को चंदन नदी में लगभग 320 बोरियों का विशाल बोरी बंधन का कर जल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। बंधन के पश्चात जल संरक्षण और संवर्धन के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान कटंगी विधायक श्री गौरव सिंह पारधी ने कहा कि आज जन अभियान परिषद द्वारा जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो पहल की जा रही है, ये कार्य सामुदायिक सहभागिता के साथ सबके लिए प्रेरणादायक कार्य है। ऐसे छोटे छोटे बोरी बंधनों से भूमि का जल स्तर में पानी का संचय होकर रेत के माध्यम से जमीन के नीचे जाकर जल स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ में मृदा अपरदन के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।